तो हम चैप्टर स्टार्ट करें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से क्रॉप को ग्रो करना है, किस तरह से उसको प्रोड्यूस करना है, मतलब बहुत बड़े स्केल पे किस तरह से कर सकते हैं, और फिर आगे उसका मैनेजमेंट, स्टोरेज किस तरह से, हार्वेस्टिंग, सीडिंग्स, पहले इरिगेशन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हम क्रॉप के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेन जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कवर होगा वो ये सारे टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, कि एग्रीकल्चर हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस, क्रॉप के डिफाइन, एग्रीकल्चर के जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड यानी पुराने जो मेथड होते थे वो, और अभी के जो नए मेथड्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मशीन्स वाले जो मेथड्स होते हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर इसके अंदर मशीन्स आएंगे। मशीन्स जो यूज़ होते हैं वो सीड ड्रिल उसका एक एग्जांपल है मॉडर्न मेथड के अंदर। फिर मैन्युअर किसको बोलते हैं, जो खाद डाला जाता है प्लांट के अंदर, और उन मैन्युअर जो होता है वो नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैनमेड होता है, इसका डिफरेंस। वीडिंग किसको कहा जाता है, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उसको वीड्स कहते हैं, और उसको निकालने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं वीडिंग टेक्निक्स। इसके जो एडवांटेज होते हैं वो। फिर स्टोरेज टेक्निक्स, किस तरह से हम ग्रेन को स्टोर करेंगे, और फिर इरिगेशन टेक्निक्स, ये भी जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर का ही टॉपिक है। सिर्फ एक एनिमल हस्बेंड्री जो वो एनिमल के रिलेटेड है, और ये एग्रीकल्चर जो मैंने बोला वो मतलब प्लांट के रिलेटेड, क्रॉप के रिलेटेड टॉपिक्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा इतना इस चैप्टर के अंदर कवर होगा। चैप्टर के कंप्लीशन के बाद जो हम चीज़ें जान पाएंगे वो सॉइल प्रिपरेशन, सुटेबल सॉइल के लिए, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप कल्टीवेशन, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें। फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जिनका स्ट्रक्चर और वर्किंग हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इरिगेशन का इम्पोर्टेंस, वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये कुछ टॉपिक्स है जिसके डिफाइन और आंसर इन ब्रीफ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। पहले जो मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर क्या चीज़ है वो सबसे पहले जान जाते हैं। क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर होता क्या चीज़ है और किस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में। तो प्रिमिटिव मैन जो हुआ करते थे, यानी पुराने जो लोग होते थे वो लोग तो एग्रीकल्चर करते नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, वो कुछ भी ग्रो नहीं करते थे, तो वो फिर खाते कैसे थे, वो हंटर्स थे और गैदरर्स, हंटर्स एंड गैदरर उनको कहा जाता है। हंटर्स के साथ साथ वो गैदरर्स भी हुआ करते थे। वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, प्लांट के सीड्स खाते थे, फ्लावर, फ्रूट्स जो भी दिखाई देते, और साथ में एनिमल्स को हंट करते थे। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि सारे अगर प्लांट्स ऐसे जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता था, तो वो फिर क्या करें। तो फिर इसी तरह से उनको सीड समझ में आया कि सीड को अगर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उससे नया प्लांट निकलना शुरू हो गया। तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आई जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, और ऐसे धीरे धीरे करके एनिमल्स की भी बेनिफिट्स जो हमको समझ में आया। और फिर एग्रीकल्चर ओरिजिनेट हुआ है अबाउट 10,000 to 12,000 ईयर्स एगो, मिडस्ट, जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ था वो मिडस्ट, चाइना, इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका, ये सारी जगह पे स्टार्ट हुआ। और जो सबसे पहले प्लांट्स ग्रो किए गए थे वो थे बार्ली, व्हीट, राइस, पीस, लेंटिल्स। एनिमल्स जो रियर किए गए वो थे डॉग, गोट, शिप, पिग्स। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के बारे में समझ में है कि एग्रीकल्चर इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर हम एग्रीकल्चर का एक छोटा सा डिफाइन कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर अगर आता है तो वो, तो एग्रीकल्चर की डिफाइन होती है कल्टीवेटिंग सॉइल, सॉइल को कल्टीवेट करना, सॉइल को फर्टाइल बनाना, मतलब सुटेबल करना, ताकि हम उसके अंदर से प्लांट ये सीड्स लगाएं और सीड्स लगा करके ग्रो कर सकें। तो कल्टीवेटिंग सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नरिचिंग एनिमल टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्रॉप को ग्रो करना है हमें, तो उसको सॉइल को तैयार करना, और फिर एनिमल्स को जो हम रियर करते हैं, पोसते हैं, ताकि हमें फूड और उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स मिल सके, ये हमारा कहलाता है इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर है क्रॉप रोटेशन। क्या क्रॉप रोटेशन है, सॉरी, क्रॉप के डिफाइन, सेम काइंड ऑफ प्लांट। क्रॉप का मतलब होता है एक ही तरह के प्लांट्स, अलग अलग नहीं, सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं। जैसे एक लैंड है उसके ऊपर हमने पूरा राइस लगाया, पूरा व्हीट लगाया, पूरा शुगर केन लगाया,
और बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर बहुत सारे 100 सीड्स लग सकते हैं, 1000 लग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट जब एक बड़े स्केल पे कल्टीवेट होता है उसको बोलते हैं क्रॉप। ये है क्रॉप की डिफाइन, ठीक है। तो ये दो डिफाइन करनी है, एग्रीकल्चर की और क्रॉप की। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप में आता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं इंडिया के अंदर। एक हो बेसिकली ये सीज़न के ऊपर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि दो सीज़न हमारे मेन है जिसमें क्रॉप किया जाता है, एक है रेनी सीज़न और दूसरा है विंटर सीज़न। तो रेनी सीज़न के जो क्रॉप है उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, और विंटर सीज़न के जो है तो उनका नाम होता है राबी क्रॉप्स। और ये इसका डिफरेंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप। तो इसमें डिफरेंस में पहले तो इनका क्या मेन पॉइंट है कि ये रेनी सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। रेनी सीज़न में जो बारिश होती है वो सूटेबल होती है इनके लिए, और विंटर सीज़न का जो क्लाइमेट होता है वो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत सूटेबल होता है। सॉइल की फर्टिलिटी दोनों में चाहिए होती है। जो प्लांट्स, जो क्रॉप इसके अंदर ग्रो हो पाते हैं वो है राइस, कौन से, खारिफ में यानी रेनी सीज़न में, कॉर्न्स, सोयाबीन, शुगर कैन, ग्राउंडनट और कॉटन। इनके अलावा भी बहुत सारे रेनी के आते हैं, ये बेसिक है। राबी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं वह है व्हीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड और ब्रोकली। और इसके अलावा तो रेनी सीजन, विंटर सीजन के बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें आए दिन हम लोग यूज़ करते रहते हैं विंटर सीजन में। तो वो सारे जो होते हैं हम सारे विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर बेसिकली दो टाइप के क्रॉप्स हैं, खारिफ और राबी, जो अकॉर्डिंग टू सीजन डिस्क्राइब किया गया है। ये है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, किस तरह से एग्रीकल्चर हम शुरू कर सकते हैं। ये सारा जो है ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ये सब एक एक टॉपिक है इस पहले जो हमारा कंटेंट होगा उसके अंदर। सबसे पहले एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसकी डिफाइन को कहा जाता है टिलिंग। जब टिलिंग हो जाता है उसके बाद सीड को सो करते हैं, सीड सोइंग दूसरा स्टेप। तीसरा मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना, उसके बाद फिर पानी देना जो होता है, वाटर प्लांट को जो दिया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट होता है अनवांटेड प्लांट जो हमारे निकल करके आ जाते हैं उनको हम जो हटाते हैं उसको बोलते हैं वीडिंग। फिर होता है जब तैयार हो गया उसके बाद क्रॉप को कट करने का जो काम होता है उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। उसके बाद फिर ग्रेन को क्रॉप के अंदर से बाहर निकालना, थ्रेसिंग, और लास्टली है स्टोरेज, ठीक है। ये पूरे किस किस मेथड से होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा मेथड यूज़ होगा, कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होते थे और अभी नए जो टेक्निकल मेथड्स आ गए न्यू टेक्नोलॉजी में वो कौन कौन से, वो ये बस स्टेप है इरिगेशन के, ठीक है। अब पहला टॉपिक जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो करेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके जो भी कुछ आपको इसके बारे में कि ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि आगे तो हम टॉपिक्स में पढ़ने ही वाले हैं पूरा डिटेल में। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में भी अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया हो स्टार्टिंग से लेकर के, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है उसके पहले तो बस मैंने टर्म्स बताए कि कौन कौन से टर्म्स इस चैप्टर के अंदर आएंगे। इन सब टॉपिक में भी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, एग्रीकल्चर और क्रॉप के डिफाइन, फिर दो टाइप के जो क्रॉप होते हैं सीजन्स के ऊपर वो राबी और खारिफ, फिर ये एग्रीकल्चर के जो 8 प्रैक्टिस होते हैं मतलब 8 स्टेप्स होते हैं वो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।